Hi guys, welcome back to my channel and welcome to another monthly favorite. इस month मेरे पास बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स नहीं थे ट्राई आउट करने के लिए, सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है आपको रिपीटेड लगे एंड प्लस दिस इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट मंथली फेवरेट। पर हाँ, इसमें आज मैं सिर्फ मेकअप और स्किन केयर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, आई विल आल्सो टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले स्किन केयर देख लेते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस। ये है biotique का मॉर्निंग नेक्टर फेस पैक। नाउ दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। मेरी स्किन ड्राई है। ये जो फेस पैक है ये थोड़ा सा मड पैक टाइप का ही है, लाइक मुल्तानी मिट्टी होगी इसमें, प्रॉबेबली इसमें मुल्तानी मिट्टी है इसलिए मुझे थोड़ी सी जलन महसूस होती है इसको अप्लाई करने के बाद, बट ये स्किन को ड्राई आउट नहीं करता। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, दिस इज एन अमेजिंग फेस मास्क। आपके फेस से सब कुछ निकाल देगा, आपके फेस को काफी सूथ लाइक स्मूथ और हाइड्रेटेड फील होता है इसको यूज करने के बाद। सो आई रियली एंजॉयड यूजिंग इट। मैं नहाने जाने से ऐसे 5-10 मिनट पहले इसको अप्लाई कर लेती थी एंड देन नहाते वक्त ही अपने फेस पैक को रिमूव कर लेती थी and my skin used to feel very hydrated. So hydration के लिए I would recommend this. I don't know how this will work with oily skin, but मेरी normal to dry skin के लिए काफी अच्छे से काम किया। जो next product है वो भी एक face mask है and it is the Plum's green tea face mask. Now this is something जो मुझे लगा था कि मेरी skin के लिए काम नहीं करेगा, but this is an amazing clarifying face mask. मतलब इसको यूज करने के इंस्टेंट बाद ही आपको अपने फेस पे जो है वो ब्राइटनेस दिखेगी कि आपके फेस से जो बिल्डअप हो जाता है जगह जगह पे पैचेस में डर्ट इकट्ठी हो जाती है, यू कैन सी कि हाँ यहाँ पर जो है बिल्डअप है, उस सबको ये एक ही बार में निकाल देता है एंड आपका फेस विजिबली क्लियरर एंड ब्राइटर दिखता है। इस तरीके की कांच की बॉटल में ही आता है। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। दिस हैज ग्रीन टी इन इट एंड आई बिलीव दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। बट हाँ, मुझे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको यूज करके, बिकॉज वेदर ही अभी समर्स वाला हो गया। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है देन प्रॉबेबली आप इसको अवॉइड करो यूज करना, क्योंकि हो सकता है आपकी स्किन को ड्राई आउट कर दे, क्योंकि ये वो मड पैक टाइप ऑफ चीज है जो आपकी स्किन को एकदम थोड़ा सा ड्राई आउट कर सकता है। सो दैट वॉज अनदर थिंग। जो थर्ड प्रोडक्ट है मेरे पास वो है सेंट आइव्स का ये फ्रेश स्किन एप्रिकॉट स्क्रब। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बड़ा सब ट्यूब है ये। दिस स्क्रब इज अमेजिंग। मैं इसको हफ्ते में एक बार ही यूज करती हूँ, बट ये स्किन को इतना स्मूथ कर देता है, प्लस एट द सेम टाइम स्किन को जो है ड्राई नहीं करता। सो आई रियली लाइक इट कि बम्प्स वगैरह अगर कभी हो रहे होते हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बिल्डअप, उन सबको ये क्लीन आउट कर देता है एंड फेस को काफी स्मूथ कर देता है। सो आई रियली इंजॉयड यूजिंग इट। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज कर रही हूँ बिकॉज एज आई सेड कि मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है एंड उससे ज़्यादा स्क्रब करना मेरी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। सो येस, दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसमें कोई पैराबेन्स नहीं, इट्स पैराबेन फ्री एंड ऑयल फ्री, बट स्टिल ये स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है। ये मेंशन करते इट इज मेड विद 100% नेचुरल एक्सफोलिएंट्स। सो दैट्स दैट। दिस रिटेल्स फॉर 399 रुपीज और आपको इसमें मिल जाता है 170 ग्राम्स, विच आई थिंक इज ग्रेट, क्योंकि आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए अपने कंप्लीट फेस के लिए। आप इससे अपना बॉडी स्क्रब भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे कि नेक या फिर फीट, आप उसको भी स्क्रब आउट कर सकते हो इसके थ्रू। मुझे सेंट आइव्स के और भी प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने हैं बट फिलहाल नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो है मूव ऑन करेंगे मेकअप की तरफ। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस। ये है ओलिविया की मेकअप स्टिक। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Now this is a tester one because obviously I have to use the tester only. ये जो शेड है ये है 03 नेचुरल। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ओलिविया की मेकअप स्टिक, पैनकेक या कुछ भी पहले पसंद नहीं था। मैंने फुल रिव्यू किया हुआ है मेकअप स्टिक का, सारे शेड्स वॉच करे हुए हैं, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी उसको। बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस वजह से भी मैं इसको यूज़ करना अवॉइड करती थी, प्लस मुझे लगता था काफ़ी ड्राई है मेरी स्किन के लिए। बट रिसेंटली मैंने स्टार्टेड यूजिंग दिस। प्रॉबेबली मैंने जब ट्राई किया होगा ना तब विंटर्स रही होगी, बट अभी रिसेंटली जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया आई जस्ट फेल इन लव विद दिस। क्या तो बढ़िया कवरेज है। आई विश ये फ्रेग्रेंस थोड़ी अच्छी वाली डाल दे, अगर फ्रेग्रेंस डाल रही है तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बन जाएगा आपको। ये आप इसको एज अ बेस मेकअप यूज कर सकते हो, अंडर आइज में यूज कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज। आई जस्ट लव इट। कवरेज ऑसम है एंड द प्राइस इज आई थिंक जस्ट 140 या 150 रुपीज़ की आती है। अभी प्राइस बढ़ा दिया है इसका हम लोगों ने, बट हाँ 140 या 150 रुपीज़ की आती है एंड इट इज़ सो कन्वीनियंट टू कैरी। एक प्रोडक्ट में आपके सारे काम हो रहे हैं, लाइक
फाउंडेशन, कंसीलर, सारा कुछ एक ही बार में हो जा रहा है। आप चाहो तो इसके बाद एक और कंसीलर यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इनफ। एंड आपको काफ़ी सारे शेड्स भी मिलते हैं इसमें। दो जो डार्कर शेड्स हैं उनको वो थोड़ा सा अवेलेबिलिटी का इशू है उनका, बट दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग। आई जस्ट लव द फिनिश ऑफ इट। यही मेकअप स्टिक मैंने अभी अपने फेस पे यूज़ करी है। शेड नंबर 3 इज अ परफेक्ट मैच फॉर मी एंड यू कैन सी कितना फ्लॉलेस मेरा मेकअप बेस है। इवन आई लव माई मेकअप बेस। मैं 3-4 बार तो इस मंथ मैंने इसको ट्राई आउट किया एंड एवरी टाइम आई सॉ कि मेरा मेकअप जो है बहुत ही बढ़िया टर्न आउट होता है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है किस ब्यूटी का ये लिक्विड ब्लश। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। जो मेरा शेड है, लाइक ये मेरा फेवरेट शेड है। दिस इज काइंड ऑफ ऑरेंजिश, सो दिस इज शेड नंबर 02 एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ऑरेंजी ब्लश एंड आई लाइक ऑरेंज ब्लशेस, सो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है स्किन में एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज काइंड ऑफ अ cheaper alternative for O2O liquid blushers और उतना ही अच्छे से काम करता है, बट हाँ O2O वाला बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। दिस इज यू कैन से हाफ ऑफ दैट एंड क्वांटिटी भी आपको काफ़ी कम मिलती है, बट आई रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ इट। बड़ी क्यूट सी पैकेजिंग है एंड कैरी वारी करने के लिए भी ईजी। आप चाहो तो इसको आई शेडो और लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो। So that's the next product. Moving on to an eyeshadow palette which was a savior. Now you guys already know कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा मेकअप नहीं है जितना मेरे पास हुआ करता था। हाँ, more than 75% of my makeup is in my office. तो जितना है मेरे पास मैं उसी से काम चला रही थी and luckily I had this 20 something cosmetic eyeshadow palette. This is how it looks like. This is their face palette. इसमें 2 blushers होते हैं, एक highlighter है, एक contour shade and you get these colorful eyeshadows. मैंने I think इसको last मंथली फेवरेट्स में भी इंक्लूड किया था, बट आई एम इंक्लूडिंग इट इन दिस वन एज वेल बिकॉज दिस इज ए लाइफ सेवर। इफ यू गाइज डोंट नो कि मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करी है, चैनल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ पर आई एम क्रिएटिंग दिस मोनोक्रोमैटिक लुक्स, जहाँ पर मैं सिर्फ एक कलर लूंगी और उससे कंप्लीट लुक क्रिएट करूंगी। एक कलर एज इन सपोज ग्रीन है तो एवरीथिंग वुड बी ग्रीन, ब्लू है तो एवरीथिंग वुड बी ब्लू। This was the only palette which had these vibrant colors and it helped me out so much. Plus इसका जो ये bronzer है, it's awesome. It's awesome for our Indian skin tone. इसका ये वाला जो blusher है ना, this is such a pretty blusher. I can't even tell you. It has a little bit of sheen, not too much. So ऐसा नहीं है कि आपके texture को बहुत ज़्यादा enhance करेगा, but it's beautiful. I love this shade. It has that peachy browny vibe to it. That's how I would describe it. Plus इसका ये जो orangey blush है, this is also really good. Just look at that. In fact, I should swatch the bronzer also because the bronzer might look light, काफ़ी light लग रहा होगा, but आप अगर मेरे शेड से 3-4 शेड डार्क भी अगर हो ना तो भी आपके स्किन पे शो अप करेगा। दिस पैलेट इज ए मस्ट बाय बिकॉज ऑफ ऑल दीज ब्यूटिफुल कलर्स, प्लस ये 2 ब्लशर, ये वाला हाइलाइटर एंड दिस ब्रॉन्जर। लाइक ये जो 4 चीज़ें ना, इनके लिए तो बिल्कुल बनता है बॉस। एंड दिस पैलेट इज आई थिंक 300 रुपीज़ ओनली, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल बिकॉज यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। प्लस एक मिरर भी है, ट्रैवल करने के लिए बढ़िया है। जस्ट कैरी दिस एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ब्लशर है, हाईलाइटर है, कंटूर, bronzer है, you get these colorful eyeshadows also. So I think this is an amazing palette to just travel with and beginners के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। Love this, can't thank this enough. जो next मेकअप प्रोडक्ट है आर दीज 2 लिपस्टिक्स। सो ये जो Maybelline की सुपर स्टे इंक क्रेयॉन है, दिस इज इन द शेड नंबर 15. Oh my natural nudish stocky color. This love this shade. Like every time मुझे nude lipstick चाहिए थी, I was like this. In fact I think you guys also got bored कि हर वीडियो में I was using this as a nude lipstick, but this is an amazing lip color. बहुत ही बढ़िया. I know it's pricey, 550 रुपीज़ का आता है, but it has a beautiful fragrance to it which I absolutely love. जो next lipstick है वो ये Jacqueline USA की Mad About Matte lipstick है. This is in the shade Nude Blush. It's a beautiful peachy nude color. थोड़ा सा डार्क है, so अगर आप मेरी स्किन टोन से डार्कर हो तो आपके ऊपर ये न्यूड लगेगा, मुझसे अगर फेयर हो तो आपके ऊपर एक ये पीची पिंक कलर ही लगेगा. तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका फॉर्मूला भी काफी अच्छा है, काफी कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा ड्राई आउट नहीं करता है लिप्स को. सो really loved it. Moving on to, I really wanted to share my Netflix favorites as well in this video. So I watched this series called Never Have I Ever. I know it's a teen show,
but for some reason I just love these kinds of shows and in the end I literally cried. So those were my monthly favorites. I know बहुत ज़्यादा नहीं थे. जो भी products मैंने आज आपको दिखाए ना, these were truly my favorite. I have been obsessed with these products April month में. आपके क्या favorite products है month of April में, मुझे comment करके ज़रूर बताना. And yeah, that is it for this video. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगा है तो make sure कि आपने वीडियो को like कर दिया है, subscribe कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. And I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.